सांबा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र रामगढ़ के किसान पिछले कुछ अरसे से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती कर लाखों रुपए का मुनाफा कमाकर बेहद खुश हैं। इलाके के किसान ज़्यादातर गेहूं और धान की ही खेती करते आ रहे थे, परंतु अब बदलते वक्त के साथ किसान भी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अलग अलग फसलें लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक बहुत से किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से 13,000 रुपये प्रति कनाल फाइनेंशियल हेल्प भी मुहैया करवाई जा रही है, जिससे किसान अपनी बुआई और बिजाई का खर्चा निकाल सकता है। एक स्थानीय किसान ने कहा, मैंने 9 कनाल में स्ट्रॉबेरी की खेती की हुई है और मैं पिछले 5 सालों से इसकी खेती कर रहा हूँ। इस बार मेरा 9 कनाल से कम 6 लाख रुपए कमाने का टारगेट है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस लक्ष्य को पूरा करूँगा। मेरा नाम जी किशोरी लाल मेरा नाम है। तो मैं इधर सांबा डिस्ट्रिक्ट में इधर रामगढ़ एरिया में बड़ाली गांव में रहता हूँ। ये बॉर्डर एरिया है और इधर मैंने ये स्ट्रॉबेरी का काम जो है ये 2-3 साल से कर रहा हूँ पहले से। और इस साल तो मैंने ज़्यादा ये 9 कनाल जगह में स्ट्रॉबेरी लगाई है। तो ये अब मैंने ये नोट किया कि जो गेहूं की फसल है उससे ये स्ट्रॉबेरी का जो हम क्रॉप लगाते हैं, स्ट्रॉबेरी की फसल लगाते हैं, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये इसमें हमें ये गवर्नमेंट भी मदद करती है। ये तकरीबन ये 13,000 रुपया पर कनाल अब ये सब्सिडी हमें दे रहे हैं। और इसमें हमारा जो खर्चा जो है, जो वो लेबर खर्चा जो है वो तकरीबन आधा से ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि हमने जो हिसाब लगाया है कि जो कोई 25,000 रुपया हमारा इसमें पर कनाल में खर्चा आता है। लेबर का खर्चा, मोम लगाना है, तो ओलें बनानी है, पौधे लगाने हैं, पौधों पर भी खर्चा होता है। तो ये हमने हिसाब लगा के, लेकिन ये इसका जो फ़ायदा जो है ये 50,000 के करीब पर कनाल देती है। ये हाँ, तो अब 9 कनाल में हमने लगाई है, तो ये तकरीबन कुछ 4.5 लाख 5 लाख के करीब ये हमें फ़ायदा होगा जी इसका। तो खर्चा ये गेहूं से तो मेहनत तो है इसमें, लेकिन इससे गेहूं से जो है हमें फ़ायदा है, इससे अच्छा फ़ायदा आता है। तो गांव वाले लोग भी इधर से बाहर से भी आते हैं हमारे प्लाट देखने के लिए, और इसमें ये वो भी इसमें अब शौक रखने लगे कि हम भी ये काम जो है ये अब शुरू करेंगे। और उन्होंने हमारा प्लाट देखा, उसमें हमने हमारा मेहनत का काम देखा, ये कैसे ओलें बनाई हैं, कैसे उन्होंने पौधे लगाए हैं, क्या किया है। तो इस हिसाब से अब वो देख रहे हैं, तो आगे के लिए वो कहते हैं हम भी ऐसा ही काम करेंगे। हाँ, जो वो भी बोलते हैं कि हम अपने पड़ोसियों को भी यही बोलेंगे कि ये भाई ये जो गेहूँ की फसल या दूसरी फसलें लगानी हैं, उससे इस स्ट्रॉबेरी की फसल में ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये गवर्नमेंट भी मदद करती है इसमें, तो हमारा अपना खर्चा भी निकल जाता है। तो इसमें लेबर जो है फ्री बच जाती है। जो इसका जो फ्रूट बेचने से जो फ़ायदा आता है वो फ्री में मिल जाता है। तो ये तकरीबन ये 6 लाख के करीब ये 9 कनाल जगह जो है ये हमने लगाई है। इसमें हमें कोई 6 लाख का जो है हमने ये स्ट्रॉबेरी फरोख्त करनी है। तो ये सारे खर्चे निकाल के हमें 4.5 लाख के करीब जो है ये पौधा ये फ़ायदा जो है जो हमें मिल जाएगा। मेरा नाम शंभू है। हम जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सांबा में रहते हैं, बॉर्डर एरिया में है। तो यहाँ पे हमारा काम ऐसा है कि हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का खेती बाड़ी करते हैं। ये लगभग 3-5-6 महीने के अंदर इसका फसल कंप्लीट हो जाता है। कितने जो कनाल में आपने जो खेती बाड़ी ये कर रहे हैं? सर लगभग 9 कनाल में लगाया है। पहले कितने कनाल में लगाई थी, तो अभी कितने? पहले लगभग 4-5 कनाल में लगाई थी पहले, तो अब इस समय हमने कोई 9 कनाल लगा दिया है। शंभू जी, क्या मतलब कि कारण है जो गेहूं की फसल से जो अभी ये कन्वर्ट हो रहे हैं कि इस फसल की तरफ? सर गेहूं में देखा जाए तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसमें बीमारियां भी ज़्यादा लग सकती हैं। इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसको जल्दी से ही इसका काम हो जाता है। 5-6 महीने गेहूं का इतनी जल्दी नहीं होता, और उसमें गेहूं में मेहनत भी ज़्यादा है। इसमें किस तरह से मेहनत लगती है? तो सर इसमें यही बीच में हम कभी हफ्ते में 1 बार पानी डाल लेते हैं,
तो जो बीच में कभी घास फूस वगैरह होता है इनमें, तो वो निकालना पड़ता है हमें, वो निकालते हैं। और बीच में कोई स्प्रे वगैरह डालना पड़ती है दवाई की, जिससे इसको कोई बीमारी ना लगे। मुनाफा ज़्यादा है। और इसमें गेहूं की फसल से इसमें मुनाफा भी ज़्यादा है, 5-6 महीने में तकरीबन लगभग ठीक मिल जाता है। कि लोग जो आपके पास आते हैं ये खेती वजह जी सर, यहाँ के भी तो बहुत लोग अभी बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, कहते हैं कि यार ये काम आपका बढ़िया है, तो ऐसे हम भी आगे हम भी ये काम करेंगे। हाँ सर। वहीं एक दूसरे किसान ने कहा कि इस फसल में मेहनत कम करनी पड़ती है और मुनाफा बाकी फसलों के मुकाबले बड़ा अच्छा होता है। में हमने इस बार किया है कुछ 120 कनाल के करीब हमने एरिया कवर किया है, जो कभी आज तक पहले नहीं हुआ। उसका कारण ये हुआ कि इस बार हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब की एफर्ट्स के कारण उस पैसे जो सब्सिडी पार्ट देते थे, हम इसको सब्सिडी किसान को देते थे, वो सब्सिडी कुछ 4 गुना बढ़ गई। 4 गुना गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ाई किसान को फ़ायदा देने के लिए। लोगों ने जब देखा कि हमें इनिशियली गवर्नमेंट इतनी मदद कर रही है, तो हम क्यों ना ये खेती करें। और खेती भी ये क्या है, कैश क्रॉप है, थोड़े टाइम के लिए होती है, 4 महीने की 4.5 महीने की फसल है ये सारी, और इसमें पैसा बहुत है। क्योंकि हम अगर ये मान के चलें कि दूसरी ये गंदम है या ये गेहूँ नहीं, ये जो चावल की फसल होती है, इसको पैडी बोलते हैं, मुंजी बोलते हैं लोकल, तो वो अगर देखें तो वो जितनी हम सब्सिडी दे रहे हैं ना, अगर मैं इस वक्त यहाँ जिस खेत में खड़ा हूँ, इस फार्मर को हमने कोई 9 कनाल के करीब ज़मीन के ऊपर इंसेंटिव दिया इनको स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए, तो उसकी कीमत हमने इनको इंसेंटिव के तौर पे, सब्सिडी के तौर पे 1,17,000 रुपये इनको रिलीज़ किया, सिर्फ मदद। उसके मुकाबले में अगर हम वो ट्रेडिशनल फसलें देख लें, मुंजी की फसल देख लें या ये इसकी कनक की फसल गंदम की देख लें, तो उसकी प्रोडक्शन का पैसा इतना हमें नहीं आता जितना हमने किसान को एक बार में मदद कर दी है। फिर उसके बाद जब ये फ्रूटिंग पे आती है, तो इसकी एक डब्बी होती है जो वो 250-300 ग्राम की एक डब्बी बनाते हैं ये, और वो कम से कम 40 से 50 रुपये के बीच में इनको कीमत एक डब्बी की मिलती है। तो हम ये वर्कआउट कर रहे थे, मैं थोड़ा सा पहले देख रहा था कि ये जो 9 कनाल का एरिया है, अगर हम इसको ये किसान ने जो अपनी एक प्रीवियस प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के हिसाब से इसकी प्रोडक्शन कैलकुलेट की थी रफली, वो कोई इसने कहा, ये कह रहा है कि मैं को 15,000 डब्बियाँ इसमें तैयार करूँगा और हो जाएंगी। तो अगर हम उसको मान करके चलते हैं 15,000 डब्बियाँ, तो 40 रुपये के हिसाब से हम लगाते हैं, ऑन एन एवरेज लेते हैं, तो ये कम से कम इसको 6 लाख रुपया 3-4 महीनों में मिल जाएगा। तो ये क्यों दूसरी खेती करेंगे? इसीलिए इनका जो दूसरी फसलों से इनका थोड़ा मन भर रहा है, क्योंकि हमारी जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है हार्टिकल्चर सेक्टर की, ये दूसरी फसलों के मुकाबले में ज़्यादा जो है ये पैसा देने वाली होती है। तो इसलिए लोगों का रुझान है जो वो इधर हो रहा है और लोग हार्टिकल्चर की तरफ आ रहे हैं। देखिए, मैं इसी साल की अगर बात करूं तो इस बार हमने 34 हेक्टेयर हाई डेंसिटी में कवरेज की। हाई डेंसिटी क्या होती है कि नॉर्मल ट्रेडिशनल जो एक प्लांटिंग डिस्टेंस रहता है, जो प्लांट पॉपुलेशन रहती है पर यूनिट एरिया, उससे हम बहुत मतलब 1.5 गुना 2 गुना उसको ज़्यादा लगाते हैं प्लांट्स उसमें। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं, सब में हम नहीं कर पाते, तो वो कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो हम वो हाई डेंसिटी में करते हैं। तो इस बार हमने अगर 34 हेक्टेयर किया है, मतलब 680 कनाल हेक्टेयर एरिया जो है कनाल, वो हमने इस वक्त अंडर हाई डेंसिटी ही लाया इसी रेनी सीज़न में। और उसके बाद भी हमने कोई आज तक हम कोई 60-70 हेक्टेयर दूसरा भी एरिया कर चुके हैं। तो कुल मिला के अगर पिछले 3-4 सालों की हम बात कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि 300-400, 300, 350 के बीच में फार्मर जो हैं, हमने ज़रूर उनको कवरेज दी है और लोगों ने इधर अपना रुख किया है हार्टिकल्चर की तरफ। क्या क्या हेल्प होती है आपकी तरफ से? जी देखिए, हमने एक तो मैंने स्ट्रॉबेरी के बारे में अभी जिक्र किया कि इसमें हमने पहले 3125 रुपये मिलते थे, इस बार सरकार ने बड़ा एक इनिशिएटिव लिया और 13,000 रुपये पर कनाल किसान के लिए सब्सिडी कर दी। इसीलिए किसान लोग हमारे साथ आए और हमने ये काफ़ी सारा ये इस बार जो है स्ट्रॉबेरी का हमने 120 कनाल स्ट्रॉबेरी इस वक्त सांबा में हमने लगाई हुई है।
CBSE एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.